कुछ दिन पहले आश्रम के पास एक नंदी बहुत पीड़ा में पड़ा मिला। उसके चारों पैरों में भयानक घाव थे, ऐसे घाव जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। उसकी चाल, उसकी ऊर्जा, सब कुछ दर्द में डूब चुका था। हमारे स्वामी रामानंद जी और हम कुछ सन्यासी भाई वहां पहुंचे। नंदी की हालत देखते ही मन कांप उठा। पैरों के भीतर तक कीड़े घुस चुके थे, खुर अंदर से सड़ चुके थे और घाव मिट्टी से भरे थे। ये घाव जल्दी ठीक होने वाला नहीं था। लेकिन सेवा का एक नियम है, कर्म बड़ा होता है, कठिनाई नहीं। उस दिन हमने नंदी को पकड़ा, उसे शांत किया और उसका पूरा उपचार किया। औषधियां लगाई है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करते हैं तो अपने स्थान पर बैठे बैठे भी गौ माता की सहायता कर पाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल ऐसे लोगों को सशक्त बनाता है जो इन कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। इंजेक्शन दिए, फेनिल डाला ताकि घाव में पड़े कीड़े मर जाएं और संक्रमण रुके। उस दिन उपचार के बाद थोड़ी राहत दिखी और हमने सोचा कि आज फिर जाकर देखें नंदी महाराज की क्या स्थिति है। जब आज हम उसके पास पहुंचे तो मन में संतोष भी था और चिंता भी, क्योंकि स्थिति पहले से बेहतर थी। हम अभी भी गंभीर थे। चारों पैरों के कीड़े, संक्रमण, सड़न, ये कोई साधारण बीमारी नहीं। ये एक तरह का संक्रमण है जो हवा से भी फैल सकता है और आसपास के कई जानवरों में हमने ये देखा भी है। नंदी मंदिर के आसपास ही रहता है तो हम उसे खोजते हुए पहुंचे। स्वामी रामानंद जी, जो पशु सेवा में विशेष है, उन्हें अकेले ही नंदी को संभाल लिया। मैंने भी साथ देकर उसे गिराया ताकि उपचार किया जा सके। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष, घावों से कीड़े निकालना। आपने शायद इतने बड़े कीड़े कभी देखे भी न हो। जब फेनिल डाला तो घाव से झाग उठा और अंदर छिपे कीड़े बाहर निकलने लगे। दर्द इतना था कि नंदी छटपटाने लगा, पर हम 3 लोग उसे थामे रहे। यहाँ मैं आप सभी को एक जानवर्धक बात बताना चाहता हूँ। गौवंश के घावों में कीड़े पड़ना मायोसिस एक गंभीर बीमारी है। ये अक्सर मक्खियों से फैलती है। जब मक्खी घाव पर अंडे देती है तो वे कीड़े बन जाते हैं। ये संक्रमण हवा, मिट्टी और आसपास के जानवरों में भी फैल सकता है। अगर समय पर उपचार न हो, खुर गलने लगते हैं और जानवर खड़ा भी नहीं हो पाता। यही कारण है कि गौ सेवा, नंदी सेवा और पशु चिकित्सा जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जब उसकी पीड़ा देखी तो मन में एक ही विचार आया, ओपन कोट, अगर इंसान को छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो दर्द असहनीय हो जाता है, तो बताइए इन भोले पशुओं की वेदना कितनी गहरी होगी। क्लोज कोट। ये बोल नहीं सकते, माँ बाप नहीं बोल सकते, परमपिता परमेश्वर ही इनके सच्चे रक्षक है। और हमें लगता है आज भगवान शिव ने ही हमें निमित्त बनाया, क्योंकि नंदी स्वयं शिव का वाहन है, शिव का गण है। जब हम उपचार कर रहे थे, पास के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे देखने आ गए। एक छोटी बच्ची ने तो नंदी को पकड़कर सहायता भी की। ये देखकर मन प्रसन्न हो गया। जब हम सेवा शुरू करते हैं तो प्रकृति स्वयं सहायता भेज देती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छे कार्यों में लोग धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं और कठिन कार्य आसान हो जाते हैं। करीब 3 घंटे हमने उपचार किया। नंदी थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। हमने उसकी खुरों के बीच मिट्टी हटाई, घाव साफ किए, फेनिल डाला और जितने कीड़े थे सभी निकाले। अंत में जब उसकी आंखों में शांति देखी तो लगा सेवा सफल हुई। वापस आने से पहले हमने पास ही बैठे एक बड़े नंदी को प्रणाम किया और बोले, नंदी महाराज, आपकी सेवा करने का सौभाग्य दिया, इसके लिए हम धन्य हैं। दोस्तों, जानवर बोल नहीं सकते पर उनके घाव बहुत कुछ कह जाते हैं। हम सबका कर्तव्य है गौ सेवा करें, पशु सेवा करें और जरूरतमंद जीवों के लिए हाथ बढ़ाएं। आज की ये नंदी सेवा सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक संदेश है। ओपन कोट, सेवा ही शिव है, करुणा ही धर्म है और जीव रक्षा ही सच्ची पूजा है।